सोचिए, अगर एक दिन आप आईने में खुद को देखें और पहली बार ये महसूस करें कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है, डर से, असुरक्षा से, और उस आवाज़ से जो हर बार कहती है तुम काफ़ी नहीं हो। यहीं से शुरू होती है किताब टू द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो, आयशा चेनॉय। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, क्योंकि ये किताब किसी हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि उस आम इंसान की कहानी है जो रोज़ हंसता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से हारता रहता है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि डर को कैसे मारें, बल्कि यह सिखाती है कि डर के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि सच्ची बहादुरी डर के न होने में नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। आयशा चनॉय इस किताब में कविताओं और छोटे छोटे विचारों के जरिए ये दिखाती हैं कि हम सब अपने में तरीके से टूटे हुए हैं। कोई अपने शरीर को लेकर, कोई अपने करियर को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पर सोचिए एक लड़की जो हर दिन इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें देखती है और खुद को उनसे कंपेयर करती है। उसे लगता है कि उसकी हंसी सही नहीं, उसका शरीर सही नहीं, उसकी ज़िंदगी सही नहीं, और यही इनसिक्योरिटी धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर देती है। यह किताब उसी लड़की से कहती है, तुम टूटी हुई नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसान होना ही सबसे बड़ा साहस है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह रोज़ का डिसीजन है। यानी आज तुमने खुद को स्वीकार किया, इसका मतलब यह नहीं कि कल फिर से इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, आएगी। लेकिन फ़र्क बस इतना होगा कि अब तुम उसे डरोगे नहीं, उसे पहचानोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। मान लीजिए एक लड़का जो बार बार फेलियर देख चुका है, एग्ज़ाम में, बिजनेस में या रिश्तों में, वह खुद से कहने लगता है कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। लेकिन यह किताब उसे बताती है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वह कहानी है जो तुम खुद को सुना रहे हो, और जैसे ही तुम अपनी कहानी बदलते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगती है। आयशा की कविताएं किसी लेक्चर की तरह नहीं लगती, बल्कि ऐसे लगती हैं जैसे रात के 10 बजे कोई दोस्त चुपचाप तुम्हारे पास बैठकर कह रहा हो, मैं समझता हूँ। और शायद यही वजह है कि यह किताब सीधे दिल में उतर जाती है। एक जगह किताब कहती है कि यू डोंट नीड टू बी फियरलेस टू बी ब्रेव, और यहीं पर पूरी सोच बदल जाती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि बहादुर लोग डरते नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहादुर वही होते हैं जो डर को महसूस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है लेकिन फिर भी स्टेज पर जाता है, या कोई ब्रेकअप के बाद भी दोबारा प्यार करने की हिम्मत करता है, या कोई अपने सपनों के लिए सेफ जॉब छोड़ने का रिस्क लेता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हीलिंग कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ बुरे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पावरफुल बात यह है कि यह किताब परफेक्शन नहीं बल्कि ऑनेस्टी सिखाती है। अपने फ्लॉज के साथ ईमानदार होना, अपने डर को छुपाने के बजाय उसे स्वीकार करना, और खुद को वैसा ही अपनाना जैसा हम हैं। क्योंकि जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब दुनिया की एक्सेप्टेंस उतनी ज़रूरी नहीं रह जाती। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन अंदर से थका हुआ है, जो सबको मोटिवेट करता है लेकिन खुद को भूल जाता है, जो रात को सोने से पहले सोचता है कि काश मैं थोड़ा और बेहतर होता। और यही वजह है कि इस किताब का नाम है टू द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो, क्योंकि लेखक कहती हैं, ये किताब मैं तुम्हें लिख रही हूँ क्योंकि सबसे बहादुर इंसान तुम हो, जो रोज़ अपनी लड़ाइयाँ लड़कर भी उठते हो, काम पर जाते हो, मुस्कुराते हो, और ज़िंदगी को जीते रहते हो। और अगर आप इस किताब से एक ही बात सीखें, तो वह यह है कि सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल है। और जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं, तब आप दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।